उन्नति क्या है? भगवत गीता के छठे अध्याय के 22वें श्लोक में आया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुडापि विचाल्यते। जिस परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और जिस परमात्मा की प्राप्ति रूप अवस्था में स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। यह श्लोक मनुष्य की उन्नति की पहचान का थर्मामीटर है। इसका अर्थ हुआ कि अब मेरे को कुछ मिल जाए यह मनुष्य की इच्छा नहीं होती, और दूसरी बात है कि दुख उसे स्पर्श ही नहीं करता। इसका तात्पर्य हुआ कि मरने का भय, जीने की इच्छा, पाने की लालसा सब मिट जाते हैं और करने को कोई काम बाकी नहीं रहता। तब समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में आकर हमने उन्नति की और जीवन सफल हो गया। परंतु जब तक मरने का भय रहता है तब तक समझना चाहिए कि जो काम करना चाहिए था वह नहीं किया है, जानने लायक को नहीं जाना है, पाने लायक को नहीं पाया है और हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं हुआ है। स्कूल में पढ़ते समय अनुभव किया होगा कि यदि पाठ याद होता है तो निरीक्षण के लिए या परीक्षा के लिए कोई आता है और आपसे पूछता है तो इसमें आपको आनंद आता है। परंतु किसी छोरे को पाठ याद नहीं होता तो वह छोरा पीछे को हो लेता है कि कहीं मेरे से न पूछ लें। ऐसा भय लगता है। भय क्यों होता है? भय इसलिए होता है कि जो पढ़ाई की है वह ठीक नहीं की। ऐसे ही यह मानव शरीर ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने के लिए मिला है। यदि मनुष्य को मरने का भय, जीने की इच्छा होती है तो इसका अर्थ है कि उसने ठीक प्रकार से ब्रह्म विद्या का पूरा अध्ययन नहीं किया। जब यह अध्ययन पूरा हो जाएगा तो मरने का भय और जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर जीते रहें तो आनंद, मर जाएं तो आनंद, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं। फिर न जानना बाकी रहता है, न प्राप्त करना बाकी रहता है और न करना बाकी रहता है। इन चीज़ों का तो खाता ही उठ जाता है। यह बात मैं आपसे सच्ची कहता हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है, यह संतों की, शास्त्रों की, भगवत गीता की बात है। मनुष्य में एक करने की, एक जानने की और एक पाने की 3 शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। मनुष्य जब तक अपने लिए करता है तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, परंतु जब करने लायक काम कर लेता है तब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसे कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। ऐसे ही चाहे मनुष्य को कितनी ही भाषाओं की जानकारी हो जाए, वह कितना ही विद्वान हो जाए, जब तक वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता तब तक जानना बाकी रहेगा। परंतु जब अपने आप को ठीक ठीक जान लेगा फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। इसी प्रकार पाना कब तक बाकी रहता है? जब तक कि प्रभु दर्शन, प्रभु प्रेम की प्राप्ति न हो जाए। जिस समय सर्वोपरि परमात्मा मिल जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, उनका प्रेम प्राप्त हो जाए, तत्व का बोध हो जाए, फिर पाना बाकी नहीं रहेगा। और ये तीनों बातें मनुष्य जन्म में हो सकती हैं। भगवत गीता से, संतों की वाणी से और सत्संग से मुझे इस बात का पता चला है कि इसके लिए मनुष्य मात्र अधिकारी है, चाहे वह हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, पारसी, ईसाई कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, सिख आदि कोई क्यों न हो। मेरे सत्संग में मुसलमान भी आते हैं, आर्य समाजी भी आते हैं। आर्य समाजियों ने मुझे बुलाया है, मैं गया हूँ। बहुत से संप्रदायों में मेरा जाने का काम पड़ता है। मेरी बात किसी संप्रदाय के, किसी मजहब के विरुद्ध नहीं होती। जैसे माँ सब बच्चों को प्यार से दुलारती है, रखती है, उदारता से दूध पिलाती है, ऐसे ही हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। अतः उस परमात्मा रूपी माँ का मस्ती से, आनंद से दूध पिएं। दुग्धम गीतामृतम महत। यह बड़ा विलक्षण दूध है, जितना पियोगे उतनी ही आपकी पुष्टि होती चली जाएगी। जब गीता रूपी दूध पीने में रस आने लगेगा तो निहाल हो जाएंगे। गीता एक विलक्षण ग्रंथ है। इसमें केवल 700 श्लोक हैं, परंतु इसमें अलौकिक तत्व भरा है।
इसकी संस्कृति सरल है, हम सब इसे पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और काम में ला सकते हैं। इनमें नई नई बातें मिलती हैं। पहले भले ही आरंभ में यह सोच लें कि मैंने तो अब गीता पूरी पढ़ ली और मैं जानकार हो गया, परंतु जैसे जैसे इसमें गहरे उतरोगे वैसे वैसे पता लगेगा कि मैं तो बहुत कम जानता हूँ। इसमें नित्य नए नए विचित्र भाव मिलते हैं। मुझे पाठ करते करते गीता याद हो गई। मैंने सीधा पाठ किया, फिर उल्टा पाठ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तक बिना गीता जी देखे एकांत में बैठकर किया। बड़ा विलक्षण आनंद आया केवल पाठ मात्र करने से। आप करके देखें। उल्टा पाठ करने से श्लोकों पर विशेष ध्यान जाता है और श्लोकों के अर्थ का विशेष ज्ञान होता है तथा बहुत शांति मिलती है। धन, विद्या, परिवार, मान, आदर आदि प्राप्त करके आप भले ही अपने को बड़ा मान लें, परंतु बड़े नहीं बनते। आप अविनाशी इन विनाशी चीज़ों से क्या बड़े बनेंगे? परंतु गीता का अध्ययन करके आप सर्वोपरि हो जाएंगे। आपको परम शांति मिलेगी, इनमें संदेह नहीं। एक वैश्य भाई ने मेरे को बताया कि हम तो मानते थे कि गीता अच्छी है, परंतु याद करने पर मालूम पड़ा कि बड़ी विलक्षण है। आप स्वयं अध्ययन करके इसके भीतर प्रवेश करके देखें कि इस छोटे से ग्रंथ में कितने विचित्र तथा विलक्षण भाव हैं। इसके भीतर प्रवेश करके आप अविनाशी परमात्म तत्व को प्राप्त कर लोगे। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। फिर उस लाभ को प्राप्त करके न कुछ करना बाकी रहेगा, न कुछ जानना बाकी रहेगा। ऐसा होने पर फिर जीने की और कुछ करने की इच्छा नहीं रहती तथा मरने का भय नहीं रहता। मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, पूर्णता हो जाती है और मनुष्य जन्म सफल हो जाता है।